दोस्तों, कलयुग के इस समय में हम सभी अपने जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कोई समाधान नजर नहीं आता है। शायद भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले महारथी अर्जुन से कुछ अमूल्य बातें कही थीं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस पवित्र अमूल्य बातें जानते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचें और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार सहयोग करे जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को मेरा सच्चा भक्त मान सकते हो। मैं हर समय से यहाँ पर था, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं, वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। हे अर्जुन, तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। इस संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग योग से। हे अर्जुन, तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं तुम मेरे प्रिय बने रहोगे और जो मेरे प्रिय हैं उनको मौत का भय नहीं रहता है। हे अर्जुन, मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर है। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। मूर्ख लोग सोचते कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए हे अर्जुन, मृत्यु को लेकर कोई भय मत पैदा कर। मेरी वाणी का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजमान ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो।